जी हाँ, नमस्कार। चलिए आज हम जान लेते हैं कि आईसीएसई बोर्ड परीक्षा में आपको कितने प्रश्न जो है करने हैं। पार्ट बी से कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और कौन सी किताब से कौन कौन सी किताबें हैं। लगभग आपको ये सारी बातें पता ही हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए, अगर आप जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो क्या होगा। आप पढ़ रहे हैं साहित्य सागर, नया रास्ता और एकांकी संचयन। तो ध्यान रखिए, आपको बोर्ड परीक्षा में हर एक किताब से 3-3 प्रश्न पूछे जाएंगे। जिसे देखिए ये आपको चूंकि ध्यान होगा 2019 का ये पेपर है। एक किताब से आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी साहित्य सागर भी देखिए 2 किताब है, गद्य भाग और पद्य भाग। उसका गद्य भाग में 10 पार्ट है, पद्य भाग में भी 10 है। तो गद्य भाग से भी आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पद्य भाग से भी 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे ही नया रास्ता से भी आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और एकांकी संचयन से भी 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल आपको ये जो किताब है 3 चौके 12 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको करना है केवल 4। कितना करना है? केवल 4। तो ध्यान दीजिए, आप कोई भी 2 किताब ही सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप साहित्य सागर से सेलेक्ट करते हैं तो गद्य और पद्य दोनों से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, गद्य से और 3 पद्य से। तो आप चाहें तो गद्य के 3 प्रश्न कर सकते हैं और पद्य का 1 कर सकते हैं, या गद्य के 2 कर सकते हैं, पद्य के भी 2 कर सकते हैं। मतलब आप किसी भी किताब का 3 प्रश्न कर सकते हैं और किसी दूसरी का 1 प्रश्न कर सकते हैं, या किसी का दोनों किताबों के 2-2 प्रश्न आप कर सकते हैं। 2 एकांकी से कर सकते हैं, 2 नया रास्ता से कर सकते हैं, तो भी आपका 4 हो गया। या 2 साहित्य सागर गद्य भाग से या 2 साहित्य सागर पद्य भाग से करते हैं तो भी आपका 4 हो गया। तो ये तो रही आपको 4 प्रश्न करने हैं। इसकी बात, अगर आप 4 की जगह पे 5 कर देते हैं या 6 कर देते हैं तो क्या होगा। अब तक जैसा होता रहा है मैं उसी आधार पर बता रहा हूं। जैसा करेक्शन किया जाता है तो आपका जब प्रश्न पत्र चेक किया जाता है उस समय इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि बच्चा अगर 5 या 6 प्रश्नों का उत्तर दिया है, करना कितना है 4, तो इसके साथ क्या किया जाए। करेक्शन में ध्यान दीजिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उस समय यह देखा जाता है कि आपके 4 प्रश्न, जो आपने 4 प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं उसमें बेस्ट कौन से हैं, उन्हीं को लिया जाता है। जिन प्रश्नों के उत्तर में आपको मैक्सिमम मार्क्स आते हैं, यानी ज्यादा अंक आते हैं, वही काउंट किया जाता है। कोई भी 4, ध्यान दीजिए, अगर आप 5 प्रश्नों को किए, आप 5 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, 5 में से आपके 3 प्रश्नों के उत्तर में आपको 9 है और 1 में 6 है और 1 में 7 है, तो 6 वाले को छोड़ दिया जाएगा, 7 वाले को ही काउंट किया जाएगा। और 3 जो 9 है वो तीनों लिए जाएंगे, बाकी चौथा और जो है जो सबसे वेस्ट रहेगा वही लिया जाता है। तो ध्यान रखिए, आप निश्चिंत रहिए और आप कोशिश कीजिए कि 4 ही बड़े अच्छे से करें। फिर भी अगर आपको कहीं कुछ डाउट है, एक एक्स्ट्रा करने की कोशिश और आपको समय मिल जाता है, करते हैं तो अच्छी बात है। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। अब तक जैसा हुआ है उसके आधार पर मैंने आपको बताने का प्रयास किया और यही होता है और होगा भी आगे यही, क्योंकि नियम का परिवर्तन आपकी भलाई का ही उद्देश्य रख करके किया जाता है। कोई भी परिवर्तन, चाहे सरकार की तो बात छोड़ दीजिए, खैर क्या करते हैं वो आपको भी पता है, लेकिन नियम में परिवर्तन तभी लाया जाता है जिससे कि लोगों को फायदा हो और वही नियम अच्छा भी होता है। तो आप निश्चिंत रहिए, अगर आपके पास समय होता है तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन पूरा निश्चिंत हो करके। आप कभी ये मत घबराइए कि हमने ज्यादा लिख दिए तो क्या होगा, अब क्या होगा, मैंने तो 5 लिख दिए भूल करके, ऐसी बात नहीं है। आप कोई 2 किताब ही सेलेक्ट कीजिएगा, ध्यान रखिए ये बात, और दोनों में से
तीन तीन प्रश्न रहते हैं, आप दो दो कर सकते हैं या एक के तीन कर सकते हैं और एक का एक कर सकते हैं। काउंट ऐसे ही किया जाएगा। अगर आप दोनों किताब सेलेक्ट किए और दोनों के तीन तीन प्रश्नों के उत्तर आपने दे दिए, 6 दे दिए, तो जो बेस्ट होगा वही लिया जाएगा। आईसीएसई बोर्ड का एग्जाम जल्दी आ रहा है, आप अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। मेरे चैनल पर आपका पूरा सिलेबस है, चाहे आईसीएसई सीबीएसई का भी है, स्टेट सिलेबस भी है। देखिए, मित्र हैं तो उनके साथ भी आप ये साझा करें, अच्छा रहेगा। जय हिंद, जय हिंदी।